समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता कमाल अख्तर जी हमारे साथ हैं। कमाल जी, मुख्य सचेतक पद पहले मनोज पांडे के पास था, पार्टी छोड़े फिर आपके पास आया, आज आपके पास से भी चला गया, किसको जिम्मेदारी अब दी जा रही है? ये तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश है। जो माननीय अध्यक्ष जी का आदेश होगा वो आदमी पद निर्वाह करेगा और हम लोगों को पूरा विश्वास है कोई अच्छा आदमी होगा जो इस पद के ऊपर सुशोभित करेगा और आगे विधानसभा की कार्रवाई में हम सारे लोग उसके नेतृत्व में काम करेंगे। आपका लंबा अनुभव है, राज्यसभा में रहे, अखिलेश के साथ मंत्री भी थे, अब विधायक हैं। आपको तो ये पद मतलब विधानसभा में कई सारे मौके आते हैं जब आप सरकार को घेरते हैं, फिर एकाएक इस्तीफा दे दिया। अल्पसंख्यक से आते हैं, वो पीडीए का एक मतलब अल्पसंख्यक कहते हैं, कमाल अख्तर अल्पसंख्यक भी हैं, फिर भी इनसे ये पद ले लिया गया। तो ये कहाँ लिखा है कि अल्पसंख्यक ही रहेगा? ये कहीं लिखा है? लिखा नहीं है, लेकिन यार देखो, ऐसा है, पद संगठन के अंदर जिम्मेदारी विधानमंडल के अंदर मिलती रहती है, बदलती रहती है। पहले अखिलेश जी नेता विरोधी दल थे, अखिलेश जी सांसद हो गए तो माता प्रसाद जी बन गए, आपके दूसरे सचेतक थे वो चले गए। तो उसी तरह से मेरे नेता अखिलेश यादव जी का आदेश था कि आपको आप यहाँ जिम्मेदारी नहीं करनी, पार्टी के 2027 के चुनाव के लिए आपको काम करना है, किसी और महानुभाव को जिम्मेदारी मिलेगी। तो इसलिए उनका आदेश था और मैं कार्यकर्ता होने के नाते उनके हर आदेश को मानता हूँ और आगे भी मानता रहूँगा। क्या लगता है किसी दलित चेहरे को मुख्य सचेतक के पद पे लाया जाएगा? जो समीकरण चल रहे हैं 27 को लेकर के। मैंने क्या कहा, समाजवादी पार्टी सर्व धर्म सर्व समाज की पार्टी है और समाजवादी पार्टी हमेशा दबे कुचले पिछड़ों की राजनीति करती आई है और जो भी जिम्मेदारी देंगे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देते हैं। मैंने अभी आपने कहा इस्तीफा दे दिया, विधानमंडल दल के अंदर जो भी जिम्मेदारी देती है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से दी जाती है। बात राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से की जाती है कि हम इस पद पर रहेंगे नहीं कहेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पत्र आता है विधानसभा अध्यक्ष जी को और जिसे विधानसभा अध्यक्ष जी को रखने के लिए आता है वो रखा जाता है, जिसको हटाने के लिए कहा जाता है वो हटाया जाता है। रुचि वीरा से आपके विवाद को लेकर के बड़ी चर्चा हो रही है, क्या वो कारण तो नहीं है? नहीं तो रुचि वीरा जी से आप पूछिए ना, मेरा तो कोई विवाद नहीं है और ये मैं समझता हूँ कि इस तरह का कोई बात भी नहीं है। अगर वो कुछ बताती हैं तो उसके बाद मुझसे पूछिए। तुम्हें कैसे लगा कि हमारा विवाद है? चर्चाएं चल रही हैं इसलिए पूछना जरूरी भी है ना आपका। चर्चा तो बहुत रहती है। चर्चा तो ये भी है कि 27 के अंदर भारतीय जनता पार्टी जाने वाली है, समाजवादी आने वाली है। ये तो आप लोग ही कह रहे हैं। नहीं तो ये भी तो चर्चा है, ऐसे क्यों नहीं बोलते? अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, समाजवादी पार्टी में हमेशा जो मुस्लिम फेस होते थे आजम खां, उसके बाद चूँकि उनका विवाद हुआ, जेल में है, कमाल अख्तर को आगे किया गया। अब कमाल अख्तर को जो जिम्मेदारी दी गई विधानसभा में वो पद वापस ले लिया गया, तो क्या कोई और संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी या फिर बगैर अल्पसंख्यक चेहरे की समाजवादी पार्टी चुनाव में जाएगी? नहीं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के लिए मुख्य सचेतक होना ज़रूरी है या समाजवादी पार्टी के किसी भी फेस होने के लिए कोई पद ज़रूरी है? पार्टी के अंदर संगठन के अंदर काम करने के लिए कोई वो ज़रूरी है? नेता की आदेश होता है, नेता अपने वर्कर को जहाँ पे जिम्मेदारी देते हैं वो लोग उसमें काम करते हैं। हम लोग 14 साल संगठन चलाया यूथ का, जब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम लोगों के प्रभारी रहे, हम लोगों को जिम्मेदारी दी तो हमने यूथ का संगठन चलाया। उसके बाद जब जिम्मेदारी मेन पार्टी में दे दी तो आज मेन पार्टी का चला रहे हैं। हम लोग राज्यसभा के अंदर रहे, राज्यसभा के अगली बार नहीं हुआ तो विधानसभा लड़ाई, विधानसभा के बाद फिर विधानसभा लड़ाई। तो पार्टी विभिन्न विभिन्न जिम्मेदारी देती है और कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती है, टेम्परेरी होती है। तो पार्टी जहाँ भी हम लोगों को जिम्मेदारी देगी हम उस पद पे रह के, बिना पद के रह के, हमारा एक ध्येय है उत्तर प्रदेश के अंदर उन्हें अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना, उसके लिए हम काम करते रहेंगे। यानी जिस पद से आपको मुक्त किया गया अब नई जिम्मेदारी मिलने वाली? मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मैं एक मामूली कार्यकर्ता करके समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी की नीति सिद्धांतों को जनता के बीच में ले जाने का काम पिछले 30 साल से कर रहा हूँ और जब तक मेरे अंदर जान रहेगी, मेरी कोशिश रहेगी, मैं अपने नेता के लिए, अपनी पार्टी के लिए काम करता रहूँ। तो ये थे कमाल अख्तर, जिन्होंने साफ कहा किसी भी प्रकार की कोई भी नाराजगी नहीं है और ख़ास तौर पे चूंकि ये पद पार्टी तय करती है, पार्टी के मुखिया तय करते हैं। अखिलेश यादव ने अब तय किया कि मैं उस पद पे नहीं रहूँगा, उन्होंने कहा मैंने इस्तीफा दे दिया। ये पार्टी की लाइन होती है, पार्टी क्या करती है। फिलहाल पार्टी अब नए मुख्य सचेतक के तौर पर किसको आगे लाती है ये बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि 27 के चुनाव को देखते हुए माना जा रहा है किसी दलित या ओबीसी बड़े चेहरे को लेकर के मुख्य सचेतक बनाया जा सकता है। पंकज चतुर्वेदी, TV9, लखनऊ।